सर, आज आप श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में आए हैं, गायों के दर्शन किए हैं आपने और भगवान के दर्शन किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में? ये तो अद्भुत है। ये गौशाला तो नहीं है, मेरी दृष्टि से ये गोधाम है। आज हमारा धाम की दर्शन हो गई। ये गोमाता का रहने की स्थान, इसको गोकुल भी आप कह सकते हैं। गौशाला ऐसा शब्द भारत में चल पड़ा है, लेकिन अर्फनाइज जैसे लगता है ये शब्द। तो इसमें से अगर गोधाम कहेंगे तो श्रद्धा जुड़ी रहती है, गोकुल कहेंगे तो माँ के घर कहते हैं इसको। तो अच्छा लगा। 20-25 साल पुराना नंदी की दर्शन हो गई। ऐसे ही गोमाता, कपिला गोमाता का दर्शन भी हुए। मंदिर में शालिग्राम तो रहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में शालिग्राम यहाँ भिन्न भिन्न भगवान नारायण के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। ये बड़ा आनंद का विषय है। महाराज श्री ने इसको संग्रह करके लेके आए, तो कह सकते हो खुद ही नारायण का जसोदा बन गए। तो ऐसे जसोदा स्वरूप भी हमारे महाराज जी का दर्शन भी हुआ। और यहाँ पर जो जिस प्रकार की तृप्ति है, आनंद है, गोमाता के पास में जाने के बाद में जो एक अंग्रेजी में जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, जो मन के अंदर में भाव जागृत होती है, जो होना चाहिए अपने भारत के गोवंश के, भारत की जो गाय है जिसको माँ कहते हैं, नंदी जिसको कहते हैं, उनके पुत्र को, संतान को। तो ऐसे ही अनुभव यहाँ पर मेरे को आया। आज हिंदू नववर्ष भी है और आज से ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो गई है और कल से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा के साथ भी जो है वो शुभारंभ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं हिंदू नववर्ष, लेकिन ये तो सृष्टि का प्रारंभ है ना जी। आज के दिन, तो सृष्टि का नववर्ष है जी। तो आज से प्रारंभ हुई है। हाँ, ये सौभाग्य है कि भारत के, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, अपने भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, इसको इनको पालन पर्व करता है। तो उसी कारण से हिंदू के नाते ये पर्व के नाम हिंदू नववर्ष आ गया जी। लेकिन ये वास्तव में हम सबके लिए है। सृष्टि में जो भी कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में है, इन सबके लिए आज नववर्ष है। राम मंगल दास जी महाराज जो हैं वो इस पूरी गौशाला का देखरेख करते हैं, मंदिर का देखरेख करते हैं। आज आप इनसे भी मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हम तो आपको एक प्रार्थना करते हुए गौशाला शब्द बदल दो। अच्छा, आप गोधाम कह लीजिए, गोकुल कह लीजिए। जी। तो इसकी कम से कम महाराज श्री जी की जो प्रेम है वो गाय में दिख रही है। गाय को जितने प्रेम करेंगे वो इतने ही प्रेम करती है। जी। तो उसमें पता चलता है कि गाय को पालन वाला वो कितना प्रेमी है, वो गाय के प्रति कितनी समर्पित है। तो वो गाय के पास में खड़े होने के बाद में वो एकदम पास में आ जाती है। इसका अर्थ है कि इसके पास खड़े होकर के उसको प्रेम करने वाले महाराज श्री अपना जितनी शक्ति है उससे तो लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्नेह प्रदान किया, तो माँ से स्नेह मिलती है। तो गाय के पास में जाने के बाद, नंदी के पास जाने के बाद ध्यान में आ गया कि महाराज श्री कितना प्रेम से बच्चे जैसे उसको पालते हैं। तमाम चीज़ें आपने बताई गौशाला के बारे में भी, महाराज जी के बारे में भी, लेकिन यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ पे और अलग अलग तरह के कई प्रोग्राम भी जो हैं वो होते रहते हैं, चाहे फिर वो बड़ी महिलाओं को लेकर हो, लड़कियों को लेकर हो, या फिर बच्चों को गायों के बारे में या हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति के बारे में जागृत करने को लेकर हो। ऐसी ही क्लासेस भी जो है वो अब चल रही है, उसमें भी आप गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? साधु संत महात्मा और समाज के अंदर में जो विद्वान है, चाहे पुरुष के रूप में हो चाहे स्त्री के रूप में हो, जी, जो नौजवान हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं। उनके माध्यम से समाज में जो छोटे छोटे नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको स्वाभाविक शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अपनी परंपरा है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद ध्यान में आया कि अपने जो देश की परंपरा का यहाँ रक्षण हो रही है। नए नए बच्चे हैं, अर्थात छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी नई पीढ़ी है, उनको गाय के बारे में समझाना। आज मैंने पूछा क्या सीखा अपने 5 दिन में, उन्होंने गाय के गोबर में निर्मित गणेश से उन्होंने बताया सीखा, दीपक भी सिखाया,
तो सबसे बड़ी विषय है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर के बारे में सिखाते हैं, खाद के बारे में सिखाते हैं, कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे सीख लिया, तो कैसा बने वो भी बता दिया उन्होंने। ये तो अद्भुत। तो नई पीढ़ी का हमको ध्यान में आ रहा था कि जो जेनरेशन ये अद्भुत है, तो यहाँ तो प्रमाण देख करके मैं जा रहा हूँ। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।